आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, स्वागत है आपका मथुरा न्यूज 24 में और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। थाना हाईवे क्षेत्र के अंतर्गत गोवर्धन मार्ग स्थित गांव सतोहा में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हो गई। देखते ही देखते झगड़े ने विकराल रूप धारण कर लिया। तकरीबन 15 मिनट हुए पथराव में दोनों पक्षों के 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए, जिन्होंने मौके पर पहुंची पुलिस ने उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां कुछ की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। मिली जानकारी गांव सतोहा में रहने वाले प्रकाश पुत्र श्यामलाल के 17,000 रुपये बॉबी पर बताए जा रहे हैं, जिसका प्रकाश द्वारा बॉबी से तगादा किया गया, लेकिन बॉबी ने 6,000 की और डिमांड कर दी, जिसकी मना करने पर दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और दोनों पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भिजवाया। हुआ था सब और ही गया शराब पी के मेरे पास उससे कह रहा था मुझे 6,000 रुपये दो, जब मैं काम नहीं समझ मेरे पास पैसे नहीं है। तो वो भी आपके साथ काम करता है? पहले करता था, अब नहीं कर रहा है। अच्छा, अब शराब पी के आते नहीं। और मेरे पास 17,000 रुपये मेरे पास पैसे नहीं थे, नहीं उससे पैसे मेरे दो जबरदस्ती। अब पैसे तुम्हारे मिलेंगे नहीं, मैं दूंगा। अच्छा, जब भी यूँ करा 6,000 हो गए तब तो काम भी चलूंगा, नहीं तो मैं नहीं जाया। अच्छा, झगड़े की वजह क्या रही? कितने लोग घायल हैं? कितने लोग घायल हैं? नाम बताओ। 10-15 घायल। अच्छा, एक साइड से 10-15 साइड की साइड से घायल है कोई? उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर 8 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोलने के आदेश दे दिए गए थे, लेकिन ब्रजमंडल में तथा उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही कोरोना वायरस मरीजों की संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंदिर प्रबंधकों की रविवार को बैठक की, जिसमें से कुछ मंदिरों ने तो मंदिर खोलने की सहमति जताई। साथ ही ब्रजमंडल के प्रमुख मंदिरों ने मंदिर ना खोलने की भी बात कही, जिसमें बांके बिहारी, राधा वल्लभ जी, राधा दामोदर, राधा रमण प्रेम मंदिर तथा इस्कॉन मंदिर और मथुरा के द्वारकाधीश दाऊजी मंदिर, गोवर्धन के समस्त मंदिर शामिल हैं। वहीं सभी मंदिरों ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए व्यवस्था न होने के कारण मंदिरों को कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। इसी क्रम में 8 जून की सुबह वृंदावन के सभी मंदिर के मुख्य द्वार बंद रहे, लेकिन ठाकुर जी की पूजा अर्चना सेवायातों द्वारा मंदिर में विधि विधान के साथ की जा रही है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? मेरा कहना ये है कि क्या पब्लिक को सोच रखा है जो सरकार ने कि पब्लिक को केवल मारने के लिए? वृंदावन की पूरी समाज जो है, व्यापारी वर्ग से लेकर पंडा समाज से तीर्थ पुरोहित तक, हर वर्ग श्री बिहारी जी के चरणों में ही समर्पित रहती है और इसी के जीविका पर ही पलती है। अगर ये मंदिर नहीं खोलेगा तो हम लोगों का पालन पोषण कैसे होगा? क्या मैं ऊपर से आदेश हो चुके हैं कि आज मस्जिद भी खुल गई है, चर्च भी खुल गई है, गुरुद्वारे भी खुल गए हैं, तो ये ठाकुर जी के दर्शन क्यों नहीं खुल रहे? मैं ये पूछना जानना चाहता हूँ कि ये मंदिर क्यों नहीं खुलेंगे? उनका कहना है नहीं खुलेंगे। साल भर रहेगा कोरोना तो साल। अगर ये कोरोना मान लीजिए अगर 2.5 साल रहा तो क्या 2.5 साल बिहारी जी का मंदिर बंद रहेगा? वृंदावन की जनता, व्यापारी, वृंदावन के व्यापारी क्या करेंगे? प्रबंधन में गोस्वामी घबरा रहे हैं कि कोरोना के मरीज यहाँ निकल आए और फिर वो व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, घबरा तो पूरा शहर रहा है। ये व्यवस्था करना केवल गवर्नमेंट का काम है, प्रशासनिक काम है। ये हम लोगों का काम नहीं है कि किस तरीके से किया जाए। जैसा आप जो है निर्देश देंगे उसका पालन करेंगे, उसके उपरांत ही मंदिरों को खोला जाए। करने आ रही हूँ, लेकिन कोई का जाने ही नहीं दे रहा, मंदिर बंद है। मंदिर आपको क्या लगा था कि दर्शन खुलेंगे आज? हाँ, आज दर्शन खुलेंगे, हम तो यही सोच रहे थे। तो दर्शन नहीं खुले? नहीं खुले। राधा वल्लभ जी मंदिर बंद है आगे? हाँ, राधा वल्लभ जी का मंदिर भक्तों को बिल्कुल नहीं जाने दिया जा रहा है। अब बताओ ऐसे कैसे काम चलेगा? आप सोशल डिस्टेंस से कराएं, लेकिन एक दर्शन कराएं, एक गेट से भेजें इधर से और दूसरी तरफ से निकालें, क्योंकि अब बहुत समय हो गया है भैया, एक तो दर्शन होना ही चाहिए ना। हम ये नहीं कह रहे कि हम भीड़ लगाएंगे, हम खुद भी अपना पालन करेंगे। मैं बिल्कुल पक्का कह रही हूँ। और उसी हिसाब से आप ऐसे करें कि थोड़े 5-5 मिनट के बाद एक को भेजें और एक को निकालें, उधर से निकालें। ऐसा राउंड लेके करें, आप ये ना करें कि एक को उसी दरवाजे से निकाल दें। रविवार को राया के एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें उसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी। उसकी अंत्येष्टि में भाग लेने गए सैकड़ों लोगों का स्वास्थ्य विभाग द्वारा सर्वे प्रारंभ कर दिया गया है, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा गांव सारस के 7 लोगों को क्वारंटीन के लिए एम्बुलेंस के माध्यम से भेजा गया। वहीं कस्बे के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष व प्रतिनिधि राकेश शर्मा सहित काफी गणमान्य लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी की थर्मल स्कैनिंग को प्रारंभ किया गया और लोगों के घर घर जाकर रैंडम सैंपल प्रारंभ किए गए,
जिसको लेकर सोमवार को करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों को क्वारंटीन के लिए कृष्णा कुटीर वृंदावन भेजा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के एक कर्मचारी ने बताया कि इनके 7 लोग जा रहे हैं यहाँ से। कौन सी ये सारस से। जो इसमें कौन सी वाले मामले के लिए जा रहे हैं? ये मतलब क्वारंटाइन लिख के लिए जा रहे हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थान सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की अच्छी तरह चेकिंग के बाद ही अंदर प्रवेश दिया जाता है। भारत सरकार द्वारा आज से मंदिर मस्जिद खुलने के बाद श्री कृष्ण जन्मस्थान पर तैनात सुरक्षाकर्मी भी अपनी ड्यूटी पर था और पूरी मुस्तैदी से पीपीई किट पहनकर श्रद्धालुओं की चेकिंग कर रहा था कि अचानक गर्मी की वजह से पुलिसकर्मी बेहोश हो गया। पुलिसकर्मी के बेहोश हो जाने से मंदिर में हड़कंप मच गया और तुरंत ही एम्बुलेंस बुलाकर पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। मौके पर पहुंचे सीओ जन्मस्थान से जब बात की तो उन्होंने बताया कि क्या घटना हुआ देखा जा रहा है, पुलिसकर्मी पीपी किट पहने लगा। पूछ रहा हूँ, पता कर रहा हूँ क्या हुआ। उसको पीपी किट पहने हुए था, उसकी गर्मी लगी, गर्मी से गिर गया और ठीक है सनकन से। सर पीपी किट की पहले बात है, सबको मालूम है कि पीपी किट पहनने के बाद पसीना आता है, लगातार पहनना बड़ा मुश्किल है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। आधे घंटे के लिए बताया गया, आधे घंटे पहनेंगे, आधे घंटे बाद चेंज कटेंगे, रूटीन बदलते रहेंगे। फिलहाल अब क्या व्यवस्था की जाएगी? आधे घंटे बाद लगाते हैं, आधे घंटे बाद चेंज होते हैं, वो चेंज होकर रेस्ट करके फिर आते हैं। आज ब्रज यातायात एवं पर्यावरण जन जागरूकता समिति रजिस्टर्ड उत्तर प्रदेश के द्वारा मिशन कंपाउंड कृष्णापुरी में मथुरा की वरिष्ठ समाज सेविका जॉयस दलाल की अचानक परलोक सुधारने पर शोक सभा आयोजित की गई। इस शोक सभा के माध्यम से श्रीमती जॉयस दयाल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उन्हें याद करते हुए वक्ताओं ने शोक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने अपने लिए कभी नहीं सोचा, इतनी सारी महिलाओं का, इतनी लड़कियों को वो हमेशा से सहयोग करती रही। एक यहाँ पर स्कूल चलाया करती थी जिसमें वो हस्तकला पे ध्यान दिया करती थी लड़कियों को, उन्हें आत्मनिर्भर बनाती। मेरी उनसे मुलाकात अभी महिला दिवस पर हुई थी, जब उन्होंने एक सबको, जितनी यहाँ पर महिलाएं थी जो अलग अलग फील्ड्स में अच्छा काम कर रही थी, उन सबको एक परिवार की तरह से पिरो के यहाँ पर बुलाया, हर एक का सम्मान किया और जबकि असली सम्मान की हकदार वो खुद थी। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों के लिए, अच्छे के लिए निकाल दिया। मुझे पता चला भाई साहब से कि वो रिटायरमेंट तो कब का हो चुका था, उसके बाद भी वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। इसका मतलब कि वो पूरी तरह से समर्पित थी। ऐसे ही लोगों को भगवान अपने पास जल्दी बुला लेता है, जैसा कि मैंने अभी तक देखा है। तो यही चाहूँगी कि भगवान आंटी को अपने चरणों में स्थान दें, पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति दें। जब कोरोना वायरस के प्रकोप से दुनिया त्राही त्राही कर रही है, तो वहीं ऐसे में लगातार केडी मेडिकल कॉलेज से कोरोना संक्रमित मरीजों के सही होने का क्रम जारी है। इस क्रम में संक्रमित मरीज जिनका इलाज चल रहा है, उनका भी उत्साह बढ़ रहा है। बड़ी राहत की बात यह है कि कोरोना वायरस से ग्रसित 1.25 साल का मास्टर अलीम बालक भी ठीक हुआ है। केडी मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च सेंटर से इलाजरत 3 लोगों को ठीक होने पर डिस्चार्ज कर दिया गया। बाकी के बचे हुए मरीजों का इलाज डॉक्टरों की टीम कर रही है। आरके एजुकेशनल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर रामकिशोर अग्रवाल द्वारा इस सफलता के लिए उन्होंने केडी मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर को टीम को धन्यवाद दिया। कोरोना वायरस को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी देशवासियों को घर के अंदर रहने की सलाह दी गई। इसके साथ साथ सभी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे के प्रबंधकों को सभी धार्मिक स्थलों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। करीब 11 हफ्ते बाद भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 8 जून को सभी मंदिरों को खोलने के आदेश दिए, जिसमें ब्रज क्षेत्र के ज़्यादातर मंदिरों को मंदिर प्रशासन द्वारा नहीं खोला गया। वहीं कोसी कला के सभी मंदिरों को खुलने से पहले नगर पालिका प्रशासन द्वारा सैनिटाइज कराया गया, जिससे किसी भी प्रकार का कोई भी कीटाणु हो तो वह सैनिटाइज से खत्म हो जाए। आज कोसी कला के राधा वल्लभ मंदिर, राजेश्वरी माँ भगवती मंदिर, राजेश्वरी माँ पथवारी मंदिर, राजेश्वरी कैला देवी मंदिर आदि का सैनिटाइज किया गया। इस संदर्भ में नगर पालिका कर्मचारी ने बताया कि ये जो किया जा रहा है कि कोरोना की जो कोई मरीज कोई आए गए कोई होंगे वो मतलब खत्म हो गया, कि मतलब
दूसरे के हुआ स्वाद ना लगे। तो ये किसके सौजन्य से की जा रही है? ये अशासी अधिकारी तो नगर पालिका के जरिए से किया जा रहा है? नगर पालिका अशासी अधिकारी। तो ये कोसी में सारे मंदिरों को किया जाएगा या इक्का दुक्का को किया जाएगा? सारी मस्जिदों पे और गुरुद्वारे पे और मंदिर तो है ही है। भरतपुर जिले के कामा कस्बे में कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बाद अब महिलाएं भी कोरोना वायरस बीमारी को खत्म करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करती नजर आ रही हैं। अभी कुछ दिन पूर्व ज़्यादातर सभी गांव और शहरों में गोवर्धन पूजा का दौर भी चला और उसके बाद अब महिलाएं शीतला माता का पूजन कर कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए मंदिरों में पूजा अर्चना कर परिवार के खुशहाली की कामना करती नजर आईं। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।